हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे बिंदास होंगे। बिंदास होना भी बनता है और खुश मिजाज होना भी बनता है, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीत लिया है। एक छत्र राज था जहां पे ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, वहां पे इंडिया एक ऐसी टीम बनी है जिन्होंने उनके राज को तोड़ा है और 2025 में हरमनप्रीत की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता है। बधाइयां दी होंगी, ज्ञान भी दिया होगा, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे आप लोगों ने बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ लिया होगा। बट हम कंज्यूम कर रहे हैं काफी टाइम से 99% फेक न्यूज। उसी में बात करेंगे। हम बात करेंगे उन खबरों पे जो आए बगाहे आप लोगों को न्यूज पोर्टल्स पे, आपको इंस्टा स्टोरीज पे, आपको फेक न्यूज बना के परोसी जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। गॉसिप पे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि भाई सबकी बात आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के मालिकों से हुई हो। हम बात करेंगे उन फेक न्यूज पे जिसके बदौलत क्रिकेट पे वीडियो बनाने वाले अननेसेसरी फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। कुछ सच भी हो सकती है। आप दिन भर बैठ के झूठ बोलोगे, आप दिन भर बैठ के ये यहां जा रहा है वो वहां जा रहा है करते रहोगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये जो खबरें आ रही है ना छन छन के, कि ये वहां जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस खिलाड़ी का यहां ट्रेड होने वाला है, इसकी इससे बात चल रही है। ये खबरें सिर्फ उन घटिया फ्रेंचाइजियों की तरफ से आती है जिन्होंने मेगा ऑक्शन में अपना गुड़गोबर किया, जैसे राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल जैसी फ्रेंचाइजी जिसके पास इतने बढ़िया बढ़िया नाम थे, जो जॉर्ज बटलर को ना लेके हेडमायर के पीछे गई है, उसके बाद इनकी इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी घटिया है कि भाई रियान पराग के पीछे वो पागलों की तरह घूमते रहते हैं। उसके बाद आईपीएल में घटिया परफॉर्मेंस, कोच छोड़ के चला गया। तो राजस्थान रॉयल सबसे ज्यादा सुटेबल टीम है फेक न्यूज फैलाने के लिए कि भाई ये यहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है। संजू सैमसंग कहीं भी जाए, संजू सैमसंग चेन्नई में जाए, संजू सैमसंग केकेआर में जाए, संजू जाए दिल्ली में, संजू भाई भागना चाहता है उस फ्रेंचाइजी से, उस फ्रेंचाइजी को वो छोड़ देना चाहता है। खिलाड़ी रिलीज तभी होता है या तो वो बिल्कुल मन टूट चुका हो उसका फ्रेंचाइजी से, या उसका काम ना हो फ्रेंचाइजी में, या फ्रेंचाइजी सोचे कि ये टीम पे बोझ है। तो अगर कोई ये आपको न्यूज दे रहा है कि संजू यहां जा रहे हैं, संजू वहां जा रहे हैं, संजू को जहां जाना था संजू पिछले सीजन में चले गए, संजू को बेंच में बैठना था संजू बेंच में बैठे रहे। अब वो केकेआर में जाएं, दिल्ली में जाएं, अब राजस्थान रॉयल उनको कहीं भी भेजे, इसमें कोई न्यूज नहीं है। न्यूज एक आई थी जो मतलब थोड़ी चटपटी न्यूज लग रही थी, भाई रोहित शर्मा। एक तो भाई ये अभिषेक नायर, अभिषेक नायर ना हो गया भाई, ऐसा लगता है कि ये सबका भाई एक खुदा बन गया है। बाप नहीं बोलूंगा, वरना कई न्यूज चैनल तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई अभिषेक नायर तो भाई सबका बाप है, वो जहां चाहेगा, जिस खिलाड़ी को चाहेगा वो खिलाड़ी उसके पीछे पीछे चल देगा। रोहित शर्मा की न्यूज आ रही थी कि भाई केकेआर में चलेगा अभिषेक नायर, तो अभिषेक नायर के साथ रोहित शर्मा भाई केकेआर में चले जाएंगे। तो कोई तुक बनती है क्या इस लॉजिक की? ये कोई न्यूज थी क्या? बताओ यार। इस खबर को इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया, मुंबई इंडियन को पोस्ट डालना पड़ा। अब रोहित शर्मा को लेके एमआई भाई पहले से थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलती है, क्योंकि जो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने किया था भाई वो बहुत ही गलत। तो इस बार एमआई भाई फूक फूक के कदम रख रही है। कुछ पोस्ट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोगों ने मतलब एडिटिंग की दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ। हर किसी खिलाड़ी को किसी ना किसी खिलाड़ी की जर्सी पहनाई ही जा रही है। अब ये देखिए भाई, ईशान किशन को भाई कभी मुंबई भेजते हैं, ईशान किशन को भी कलकत्ता भेजते हैं, ईशान कभी किशन को कभी राजस्थान भेजते हैं। मानता हूं मैं ईशान किशन को भाई ओपन करना चाहिए, वन डाउन खेल रहा है हैदराबाद में। अगर ईशान किशन अपनी जगह को लेके टेंशन में हो, अपनी परफॉर्मेंस को लेके टेंशन में हो, उसको लग रहा हो कि वन डाउन पे मैं इतनी यूटिलिटी नहीं दे पा रहा हूं, मेरी गेम ओपन है, मुझे पहले ओवर से पहली बॉल से खेलना है, तब शायद वो जा सकते हैं हैदराबाद को। वो बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे रिलीज कर सकते हो, हमारे टर्म्स नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि मैं इस नंबर पे नहीं खेलना चाहता। ओपनिंग स्लॉट हैदराबाद का फिक्स है। ईशान किशन का जाना तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फ्रेंचाइजी को समझा पाए। और अगर ईशान किशन कहीं जाते भी हैं तो भाई एक टीम है जो अपने लाडले इशू को वापस ले लेगी, वो है मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ले सकती है ईशान किशन को अगर वो जाना चाहते हैं तो। अगर मगर की खबरें हैं दोस्तों सारी, कोई पुख्ता कोई कंफर्म खबर नहीं है। एक ही केएल राहुल है भाई, केएल राहुल पंजाब में थे, केएल राहुल लखनऊ में आए, केएल राहुल फिर दिल्ली में आए,
दिल्ली में केएल राहुल कैप्टन बनेंगे। जुम्मा जुम्मा केएल राहुल की जिंदगी में अभी कुछ बढ़िया चल रहा है और केएल राहुल चाहेंगे कि वो केकेआर पे चले जाएं। केकेआर जैसी कूड़ा मैनेजमेंट भाई कोई नहीं देखी मैं। तुम जब अपने कप्तान को नहीं बचा पाए, तुमने उठा के सारा पैसा जिस अय्यर पे लगाना था उस पे लगाया नहीं, किसी और अय्यर को दे दिया। वो भाई आड़ा बांगा प्लेयर, पता नहीं कौन है, किसने उसको इंडिया खिला दिया था, कौन सी ऐसी पर्ची थी, उसको आपने इंडिया खिला दिया, उसको इतने भर भर के पैसे दे दिए। अब तुम खबरें प्लांट कर रहे हो कि भाई कभी रोहित आ रहे हैं, कभी हम केएल राहुल को ले रहे हैं। केएल राहुल की जिंदगी में अब जाके तो कुछ अच्छा हो रहा है, पर केएल राहुल को कप्तान वप्तान बनने की जरूरत नहीं है। वैसे जब जब केएल राहुल ने कप्तानी की है तब तक केएल राहुल ने बेड़ा गर्क किया है, अपना भी और सामने वाली टीम का भी। तो केएल राहुल जहां है दिल्ली में, अगर दिल्ली का ग्राउंड उनको पसंद नहीं आ रहा हो, दिल्ली की मैनेजमेंट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहां केएल राहुल कह रहे हैं वहां उनको खिलाया जा रहा है। अगर केएल राहुल को लगता है कि भाई मैं कोलकाता की विकेटों पे अच्छे रन परफॉर्म कर सकता हूं, कोलकाता की विकेटें मेरे मतलब की विकेटें हैं, मेरे गेम को सूट करती हैं, तब शायद केएल राहुल हो सके तो चले भी जाए। बट क्या फ्रेंचाइजी छोड़ेगी? और अगर फ्रेंचाइजी छोड़ेगी भी केएल राहुल को, तो केएल राहुल के कैलिबर का बैट्समैन केकेआर में कौन है जो लेगी भाई? क्या है केकेआर के पास कि केकेआर किसी को दे सकती है? किसी बड़े प्लेयर के लिए जो मुंबई ने और गुजरात ने अंडर द टेबल गेम खेली है, उस तरह की गेम खेलनी होगी केकेआर को। पैसों में किसी खिलाड़ी को तोलेंगे तब जाके कोई फ्रेंचाइजी का मन डोलेगा और केकेआर में कोई बड़ा नाम आ पाएगा जिसको वो कैप्टन बना सके।